बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, बनाते हवा की तारीख बड़ी दर्दनाक और कर्बनाक है। जिसकी आगोश में इंसान ने परवरिश पाई, उसी आगोश को जख्मी किया। जिसने बुलंदियों पर पहुंचाया, उसी को पस्ती में डाला। सरजमीन अरब में अयाम जाहलियत में ख़वातीन की जो कदर कीमत थी, इसका कुछ अंदाज़ा एक अरब शायर के इन ख्यालात से लगाया जा सकता है। लड़कियों को दफन करना ही सबसे बड़ी फजीलत है। मौत औरत के हक में अजीज तरीन मेहमान है। उस जमाने में लड़कियों की विलादत मर्द के लिए अजाबे जान थी, लेकिन दीन इस्लाम के ज़हूर के बाद आपने औरतों की इज्जत और हकूक मुकर्रर फरमाए और अपने बर्ताव से जाहिर फरमाया कि ये तबका काबिले एहतराम है। आपने औरतों को इज्जत बख्शी, हकूक दिए और उन्हें माशरे में अहम तरीन मकाम अता कर दिया। लेकिन आजकल औरतों ने अपनी हालत बद से बदतर कर ली है। अपनी इज्जत का ख्याल करना छोड़ दिया। जिस्मों की नुमाइश मायूब नहीं रही, जबकि ऐसी औरतों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत दर्दनाक अजाब है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ही इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे जो कि पाकिस्तान के बड़े ही खूबसूरत इलाके गिलगित बल्तिस्तान के एक कब्रिस्तान का है। दोस्तों, इससे पहले कि इस वाक़े की जानिब बढ़ा जाए, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुँचती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक शख्स जो किसी निजी होटल में मुलाजमत करता था, वो जिस होटल में मुलाजमत करता था वहां से वापसी पर उसे अपने घर पहुंचने के लिए एक कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था। एक शाम जब वो फ्री होकर अपने ऑफिस टाइमिंग के बाद वापस अपने घर को जा रहा था, रास्ते में जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो एक चीखो पुकार वाली आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी क्लियर नहीं होती। वो कब्र के पास जाकर आवाज को सुनने की कोशिश करता है। जब वो कब्र के पास पहुंचता है तो उसमें मौजूद खातून ये कहती है कि मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो। वो शख्स ये सब सुनकर, चीखो पुकार सुनकर डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन वो औरत कहती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपको एक ऐसा सबक आमूज वाक़या बताने जा रही हूँ जो गलती मैंने की है, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें वो गलती कभी ना करें। लेकिन वो शख्स खौफ के मारे भागता हुआ अपने घर पहुंचा। अपने गली मोहल्ले में चंद एक बुजुर्गों को जमा किया और उनको सारा वाकया सुना दिया कि आज ऑफिस से वापसी पर होटल से जब वो वापस आ रहा था तो उसके साथ क्या वाकया पेश आया, किस तरह से औरत चीखो पुकार कर रही थी और कब्र से किस तरह से आवाज़ें आ रही थीं। तो वहाँ पर मौजूद बुजुर्गों ने उसे हौसला दिया और वो समझ गए कि असल में माजरा क्या है और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जो है वो कब्रिस्तान चलते हैं। वहां से 10-11 लोग जो है वो कब्रिस्तान की तरफ चल निकले और उस कब्र के पास जाकर देखा कि उसी तरह उस कब्र से चीखो पुकार की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो वहां पर जाकर उस शख्स ने कहा कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों चीख चिल्ला रही हो? तो उस औरत ने कहा कि मुझे बाहर निकालो, मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो कि आइंदा आने वाली ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उम्मत मुसलमा में पैदा होने वाली तमाम ख़वातीन के लिए एक सबक आमूज़ कहानी है। जब गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें बाहर निकालते हैं, तो उस औरत ने कहा कि पहले मुझे कोई पुराने कपड़े ला कर दें। पुराने कपड़े हाजिर किए गए, जिनको पहनकर वो औरत बाहर निकली और वहाँ से फ़ौरन गाँव की जानिब भाग निकली। वहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो भी उसके पीछे पीछे गांव की तरफ चल दिए। जब वो औरत अपने घर में पहुंचती है, घर में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने आप को एक चादर में लपेट लेती है। बाहर सारे सहन में लोग जमा होते हैं और उस औरत को बार बार कहते हैं कि आखिर माजरा क्या है, हमें भी बताएं। वो औरत बाहर आती है और आकर कहती है कि खुदारा गलत ना समझना, आज जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी तमाम ख़वातीन से इल्तमास है कि उन पर ज़रूर अमल करना। आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रही हूं जिसकी वजह से आज मैं अज़ाबे कब्र में मुब्तला हूं और आज मुझे देखने के बाद
तमाम ख़वातीन इस सबक को अच्छी तरह से याद कर लें ताकि इस दुनिया में की जाने वाली गलती की अगले जहान में कोई सज़ा ना मिले। उस औरत ने अपने सर से हल्का सा दुपट्टा उठाया तो लोग देखकर हैरान रह गए कि उसके सर पर ना तो बाल हैं और ना ही उसके सर पर कोई चमड़ी वगैरह है, सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही हैं। सब ये लोग देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे कि आखिर ये माजरा क्या है। तो उस खातून ने कहा कि मैं जब अपने घर से निकलती थी, बाल संवार कर निकलती थी, उन्हें खूब चमका कर घर से निकलती थी, लोगों के दिखावे के लिए घर से निकलती थी, गैर महरम देखें और मेरी तारीफ करें और मेरे जुल्फों के सहर में मुब्तला हो जाएं। मैं ऐसा करती थी, यही वजह है कि आज मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ। ऐसी परेशानी के आलम में लोगों की नज़र उसके होंठों पर पड़ी तो लोगों ने क्या देखा कि उसके होंठ ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां नजर आ रही हैं। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे होंठ कहाँ हैं? तो उस औरत ने कहा कि मैं जब अपने घर से निकलती थी तो अपनी खूबसूरती के लिए गैर महरमों के सामने लिपस्टिक लगाकर जाती थी। बाजारों में, गलियों में, तमाम जगहों पर अपने चेहरे की नुमाइश करती थी। आज मुझे अल्लाह ने इस अजाब में मुब्तला कर दिया है कि मेरे होंठ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। बाहर मौजूद लोग देखकर हैरान और परेशान रह गए। इतने में उनकी नज़र उसके पाँव पर पड़ी। क्या देखते हैं कि उसके पाँव जो हैं उसकी उंगलियां नहीं हैं, ना उसके ऊपर चमड़ी बाकी है। तो उन लोगों पर एक सख्ता तारी हो गया और उन्होंने कहा कि ये क्या माजरा है, तुम्हारे पाँव की उंगलियां भी नहीं हैं, इन पर खाल भी नहीं है, ये क्या माजरा है? तो उस औरत ने कहा कि ये गैर महरम के सामने अपने पाँव नंगे करके चलने की वजह से ऐसा हुआ है। अल्लाह ताला ने मुझे अजाब में मुब्तला कर दिया है कि जब मैं अपने घर से निकलती थी अपने पाँव को, अपने टखनों को ढांप कर नहीं रखती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर यह अजाब नाजिल कर दिया है और यही वजह है कि मैं कब्र में चीखो पुकार कर रही होती थी। आज मेरी चीखो पुकार तुम लोगों ने सुन ली और मेरी मदद के लिए आए, मुझे कब्र से निकाला। और मैं यही सबक आमूज बातें अपनी माँओं और बहनों से कहना चाहती थी कि खुदारा अपने घर से जब भी निकलें बापर्दा होकर निकलें, गैर महरम के सामने अपने पाँव, अपना जिस्म नंगा ना करें। इस बेपर्दगी के हवाले से कब्र के अंदर अल्लाह ताला अजाब नाज़िल फरमाता है। इतना कहा और वो औरत दोबारा से मर गई। तो दोस्तों ये एक निहायत सबक आमूज वाक़या है। ख़ास तौर पर अगर आजकल के दौर के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन में बेपर्दगी बढ़ती जा रही है। इसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन की अपनी गलती और उनके बहन भाइयों की, बाप की गलती है कि वो अपने औलाद की अच्छे से तरबियत नहीं करता है। हकीकत बात है कि जब हम दीन इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी अजीरन होगी और हमारी आने वाली ज़िंदगी भी तबाही की तरफ चली जाएगी। आज मुसलमानों के दिलों से ईमानी कमज़ोरी की वजह से खौफ आखिरत जा रहा है। आज लोग अपनी बहू, बेटियों, बीवियों और माँओं बहनों के साथ बेपर्दा घूमने और मर्दों की मखलूत मजालिस में ले जाने को फैशन और आज़ादी का नाम देते हैं। दूसरी वजह यह है कि आज वालदैन और बहन भाइयों के साथ बैठकर गैर इखलाकी और बेपर्दगी वाले काम, महफिलें, फिल्में और बेहुदा रस्म और रिवाज शैतानी फितने को फ़रोग़ दे रहे हैं। कई ख़वातीन हिजाब और बुर्का पहनने की बजाय मर्दों जैसे लिबास ज़ेबे तन करती हैं, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन औरतों पर लानत है जो मर्दों का लिबास पहनती हैं। वो हम में से नहीं जो मर्दों की मुशाबहत करें। लेकिन पर्दे के मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से कह दें कि निगाहें नीची रखें। इससे मुराद है औरतें जब घर से निकलें तो पर्दे में निगाहें नीची करके चलें या निकलें। बेहयाई में सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी शामिल हैं। अगर औरत घर से निकलती है तो मर्द हजरात औरतों को ऐसा घूरते हैं और जुमले कसते हैं जैसे उनकी अपनी माँ, बहन या बेटी ना हो घरों में। आंखों का पर्दा मर्द और औरत दोनों पर लाजिम है। और फिर एक जगह ये भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। औरतों को ज़ेब व ज़ीनत और आराइश को जाहिर करना मना है। सूरह नूर में अल्लाह ताला का इरशाद है, अपनी जीनत को खुला ना रखें
जो औरतें खुली घूमती हैं, दुपट्टा या हिजाब नहीं लेती, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बुरी औरत वो है जो बेपर्दगी करे, तकब्बुर से चलने वाली हो। ये इस उम्मत की मुनाफकत है और वो है जो जहन्नम में कव्वे की तरह चीखती हुई दाखिल होगी। दूसरी जगह फरमाया, इन औरतों को जहन्नम में कोड़े मारे जाएंगे जो कपड़े पहने हुए होने के बावजूद बरहना जिस्म नजर आती हैं। औरतें अपने घरों में महफूज हैं तो उन्हें चाहिए कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, क्योंकि वो घरों के बाहर गैर महफूज हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में है कि औरतें अपने घरों में ठहरी रहें, दौरे जाहलियत की तरह बेपर्दा ना फिरें। अगर औरतें घर से निकलती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो खुशबू लगाकर ना निकलें, क्योंकि एक हदीस मुबारका में है कि औरत के लिए खुशबू लगाकर घर से निकलना जायज़ नहीं। ऐसा पर्दा बेकार है जो जिस्म को तो ढांप दे लेकिन चेहरे को नहीं, हालांकि चेहरे का भी पर्दा है। चूंकि आजकल के दौर में जिस तरह से हमारे यहाँ बेरहरवी आम होती जा रही है, इसलिए चेहरे का पर्दा भी ज़रूरी करार दिया जा रहा है अब कि ख़वातीन को अपना चेहरा भी ढांपना चाहिए, चेहरा और निगाहें झुकाकर रखनी चाहिए। ये एक बाहया औरत की अलामत है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारी माओं, बहनों, बेटियों और बीवियों को बापर्दा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बाहया और इज्जतों को सलामत रखने वाली बेटियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।